आजमगढ़ जिले की 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के चुनाव प्रचार का कार्य आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। नगरपालिका परिषद का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। आजमगढ़ नगरपालिका परिषद की सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना होगी। नामांकन के बाद ही सभी प्रत्याशी इस चुनाव के जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच तरह तरह के वादे चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जायसवाल दीनू को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनकी मां इस नगर पालिका की एक बार चेयरमैन भी रह चुकी हैं। इनके चुनाव को मजबूती देने के लिए खुद सीएम योगी आजमगढ़ के शहर एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय पूरी दमदारी से लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, जिसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के कबीना मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे चुनाव भर आजमगढ़ में ही दस्तक दिए रहे। समाजवादी पार्टी ने इस बार एकदम नए चेहरे का इस्तेमाल किया है। सरफराज आलम मंसूर इस पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि सियासत में उनकी कोई खास तजुर्बा नहीं है। पिछले 5-10 वर्षों में नगर की सियासत में उनकी कोई भूमिका भी नहीं रही, जिसको वह खुद भी स्वीकार करते हैं। सदर विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव सरफराज आलम के चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी उम्मीदवार की भूमिका में पद्माकर लाल वर्मा और घुट्टूर सेठ चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। पद्माकर लाल वर्मा एक सर्राफा व्यापारी हैं और उनकी भी अपने व्यापारी समाज में काफ़ी गहरी पैठ है। उन्हें भी अपने सजातीय मतदाताओं के अलावा अन्य बिरादरी में भी काफ़ी पैठ रहने के नाते उनका भरोसा है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से ही पद्माकर लाल वर्मा प्रत्याशी रहे, हालांकि वह चुनाव हार गए थे। गोविंद दुबे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी भी साफ सुथरी छवि है और वह भी अपनी संस्था के माध्यम से किन्हीं कार्यों को लेकर कुछ खास मतदाताओं में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। उन्हें भी अपने इन मतदाताओं का पूरा भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी ने निषाद बिरादरी के प्रत्याशी पर दांव लगाया है। रमेश निषाद बसपा के प्रत्याशी हैं। रमेश निषाद को पार्टी के अपने समर्थकों का पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने रविकांत त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में जो हाल कांग्रेस का है वही हाल आजमगढ़ में भी है। हालांकि वो अपने चुनाव प्रचार को पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। इस बार निर्दल प्रत्याशी भारत रक्षा दल के हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव हैं, जो पिछले चुनाव में बहुत मामूली मतों से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी भारत रक्षा दल ने एक एक कार्यकर्ता सभी गलियों में जनता के बीच लगातार 5 वर्षों तक बने रहे। चाहे पार्क की सफाई रही हो, ठंडी सड़क पर, या शहर कोतवाली के सामने झाड़ झंखाड़, या शहरों की टूटी नालियां, गंदगी, इन सब में भारत रक्षा दल ने बढ़ चढ़कर कार्य किया। इतना ही नहीं, पिछले 25 वर्षों से लावारिस लाशों के दाह संस्कार का जिम्मा इन्होंने अपने कंधे पर ले रखा और प्रत्येक लावारिस लाशों का दाह संस्कार जनता के सहयोग से करते हैं। शहर में कई स्थानों पर गरीबों के लिए 5 रुपए में पूरी सब्जी खिलाकर उनका पेट भरते हैं। यह कार्य जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इन्हीं कार्यों के बल पर भारत रक्षा दल मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस दल ने सभी सियासी दलों की नींद हराम कर दिया है। निर्दल प्रत्याशी रामविलास साहू हैं, जिन्हें अपने स्वजातीय मतदाताओं का भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने भी राधे श्याम गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है और अपने समर्थकों के बल पर चुनाव मैदान में दमदारी जताए हुए हैं। कुल मिलाकर रही आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों की चुनाव में भूमिका, लेकिन एक अहम सवाल आम जनता के बीच बना हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया, यहां तक कि इस चुनाव को ताकत देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आजमगढ़ शहर आए और 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने खुद वोट मांगा और सरकार की मंशा को जाहिर किया। इस बार ताज्जुब की बात यह है कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस जिले की 10 विधानसभा सीट पर उसके कब्जे में है। उस आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात तो छोड़िए, कोई स्टार प्रचारक प्रचार करने नहीं आया। यहाँ तक कि जिस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मुंबई में बैठे पार्टी के एक शीर्ष नेता ने टिकट दिलवाया, वह भी खुद चुनाव प्रचार में नहीं आए। आम मतदाताओं के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सपा के गढ़ में भाजपा की बढ़ती ताकत से समाजवादी पार्टी घबरा रही है क्या? आखिर क्या कारण है आजमगढ़ नगर पालिका परिषद की सीट पर कोई सपा का बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आया? अभी से साफ जाहिर होने लगा है कि जो समाजवादी पार्टी इटावा को दिल और आजमगढ़ को धड़कन समझती थी, उस समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आजमगढ़ से रुझान कम हो रहा है।
बहरहाल जो भी हो, नामांकन के बाद लगातार 12 दिन तक बीत गए, लेकिन इस बीच सपा के किसी स्टार प्रचारक के न आना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, मतदान में चंद घंटे शेष हैं। अब देखना होगा कि आजमगढ़ का मतदाता आजमगढ़ शहर में शहर की सरकार बनाने के लिए किसे अपना मुखिया चुनती है।